अपनी पुत्री को एक कमरे में बंद करते हैं, जैसे भोरा इस तरह कुछ बोलते हैं। तो इसी स्थान पर जो है उनको कमरे में बंद किया गया था। तो जब एक दिन नागराज वासुकी का कोढ़ हो गया, तो कोढ़ को दूर करने के लिए बताया गया कि परीक्षित का जो कुआं है अमृत कूप के नाम से जाना जाता है, अगर उस जल से न नहलाया जाए वासुकी को तो कोढ़ दूर हो सकता है। तो ये जल लाने के लिए जब पूछा गया कि कौन ये जल ला सकता है, तो नवलदे कहने लगी कि पिताजी यो काम मैं कर सकती हूँ और मैं बहुत आसानी से जल वहाँ से ले आऊँगी। वो जल लेने यहाँ परीक्षितगढ़ पहुँची तो राजा परीक्षित को पता चला कि मेरी मंगेतर जिसका मेरा विवाह होना था वो यहाँ जल लेने आ रही है। तो जैसे ही यहाँ जल लेने पहुँची, नवलदे उन्होंने उसने यहाँ यहीं रोक लिया, मुझे मैं बिल्कुल भी नहीं जाना था। तो नवलदे कहने लगी कि मैं वादा करती हूँ वापस आऊँगी, पहले मैं अपने पिता को ठीक कर दूँ। वो जल लेके गई, अपने पिता को जल से स्नान कराया, लेकिन पैर का अंगूठा अपने पैर से दबा लिया। वो कहने बेटे तूने ऐसा क्यों किया? पिताजी जल कम रह गया, मैं एक बार फिर जल लेने जाती हूँ ना, इस बार जरूर ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी बार नवलदे नहीं गई और वो यहीं रह गई। राजा नागराज वासुकी को ये बात बहुत बुरी लगी और राजा परीक्षित की मृत्यु के पीछे भी एक ये बड़ा कारण माना जाता है। ये अमृतकूप इतना प्रभावशाली है कि ये भी कहा जाता है कि इसका पानी एक बार सफ़ेद जरूर होता है। अब इसमें पानी नहीं है, लेकिन जैसे जब इसका सफाई होगी फिर दोबारा पानी आ सकता है। यहाँ आज भी कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति यहाँ रहते हैं और यहाँ रहने पर, स्नान करने पर उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। उदाहरण है, कुछ लोग आज भी यहाँ मौजूद भाई साहब बैठे हैं और भी लोग हैं। और यहाँ एक अतिथि गृह, विशाल अतिथि गृह भी बनाया गया है ताकि जो है बाहर से आने वाले अतिथि यहाँ रह सके। और कुष्ठ रोगियों के लिए एक कमरे यहाँ निर्माण कराए गए हैं, उनके रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। ये नगर पंचायत के द्वारा कार्य हुआ है। वहीं अखिल विद्या समिति इन पूरे स्थलों की अब रख रखाव की व्यवस्था कर रही है। सभी स्थलों पर सौंदर्यकरण किया गया है और जो उसकी रख रखाव के लिए एक टीम तैयार की जा रही है ताकि जो व्यवस्थित रह सके। ये हमारे नवलदे कुएं का इतिहास है। और हाँ, पास में ही एक स्थल है जिसका महामाई बोलते हैं। नागराज वासुकी की माता थी, वो सामने स्थल है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जन्मेजय ने, जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई तो राजा परीक्षित ने तक्षक नाग से बदला लेने के लिए, पूरे वंश को नष्ट करने के लिए आस्तिक ऋषि को आमंत्रित किया और आस्तिक ऋषि ने वो यज्ञ किया जिसको में सारे नाग उसमें जो है भस्म होने लगे। वो पास में ही सामने स्थान पड़ता है, आइए उसको भी हम आपको दर्शन कराते हैं। के लिए इसी के जल में स्नान करते हैं। यहाँ एक नल है, दिखा दीजिए। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम छोटे लाल है। अच्छा, आप यहाँ अपना उपचार कराने के लिए आए हो? हाँ, कहाँ से आए हो? जिला अमरोही से। हाँ, आराम है, पहले से आराम लगा। हाँ। कोई दवाई वगैरह मिलती है आपको यहाँ? दवाई लाता हूँ मैं सरकारी अस्पताल में से। अच्छा, यहाँ इसमें खाली रहने का जगह का ये प्रभाव है कि आपको आराम लग रहा है उससे? हाँ। के बाद और जल में स्नान करने के बाद स्वतः ही अपने आप ही व्यक्ति ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इस कुएं की सफाई की व्यवस्था की गई है, जल्दी इसमें कार्य चल रहा है। देखो अब कार्य शुरू हो गया, आप देख रहे हैं। अच्छा, जो आप यहाँ रह रहे हो उससे आपको आराम लग रहा है? हाँ, आराम है साहब, बहुत आराम है। अच्छा, चलो पलरों में जाओ, ये सारे खून चल रहे साहब जब मैं आया जहाँ। तो आप कितने दिनों से यहाँ पर हो? यहाँ आए करीब करीब 2.5 महीने है। अच्छा, 2.5 महीने से यहाँ पर हो। और भी लोग हैं आपके साथ यहाँ? मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, ठीक ठीक है। कुछ रोगी जिनको कुछ है, कोई और भी है यहाँ पे? नहीं, वो एक रात को आया था, वो चलो गया। आराम मिल गया उनको? ना, एक रात को आया था वो, अच्छा, तो चले गया, रात में उठ गया। ठीक है, ठीक। प्राचीन और ऐतिहासिक सरंग ऋषि आश्रम, यहाँ पर
जो सबसे बड़ी विशेष बात है, श्रीमद् भागवत कथा जिसको आप श्रवण करा रहे हैं, उसका शुभारंभ इसी की कथा से होता है। जब राजा परीक्षित यहाँ प्यास से व्याकुल घूमते हुए यहाँ पहुँचे कलयुग की वार्ता के बाद। ये सुना है प्रभु हमने कि राजा परीक्षित भारत के इस आर्यवर्त के पहले मनुष्य थे जिसकी कलयुग से वार्ता हुई। क्या ये बात सत्य है जी? हाँ जी, ये बात पूर्ण सत्य है और उन्होंने ही कलयुग से वार्ता की थी। कलयुग ने आने से पहले राजा परीक्षित से कहा कि मेरा आने का समय हो गया है और मुझे स्थान दो। तो तब राजा परीक्षित ने उसको 5 स्थान दिए। तो वो स्वर्ण में भी उसने वास करने का कहा, तो वो स्वर्ण में वास होते ही राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रमित कर दी। यही वो स्थान है कि जहाँ बुद्धि भ्रमित होने के बाद राजा परीक्षित यहाँ जल मांगने आए। उस कहानी का एक जो है रूपांतरण भी वहाँ चित्र बना हुआ है। तो उन्होंने नहीं सुना। राजा परीक्षित को लगा कि मेरे जो है सम्मान को, आज सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। ये व्यक्ति अति सत्कार करना नहीं जानता। हमने सुना है यहाँ प्रभु की यहाँ पर कोसी नदी का क्या कोई स्रोत है यहाँ पर? यहाँ कोसी नदी का स्रोत है। ये कोसी की नदी अति प्राचीन है, उसका कुछ अवशेष यहाँ मौजूद है। आयु सबसे पहले उसी का दर्शन कराते हैं। इसी में इधर से आना चाहिए ताकि नदी भी दिखाई दे जाए। अच्छा, ये नदी वही नदी है जब राजा परीक्षित ने गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया जी। तो श्रृंगी ऋषि यहीं स्नान कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि को उनके शिष्य ने बताया कि आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया किसी राजा ने। तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने यहीं स्नान करते हुए श्राप दिया कि आज से ठीक 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो जाएगी जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला। उनको नहीं पता था कि वो ऋषि कौन थे या वो राजा कौन थे, लेकिन उन्होंने श्राप दे दिया बिना सोचे समझे। तो इसका भी छोटा सा रूप दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अब छोटा सा ये पानी कभी सूखता नहीं है। इस सरोवर की विशेषता है कि अभी तक कभी सूखा नहीं देखा गया। कहीं चाहे पानी कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन ये रहता है। अब इसके जो है पर्यटन विभाग से अखिल विद्या समिति ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया था परीक्षित गढ़ को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने। तो माननीय सांसद राजा भारतेंदु जी के माध्यम से समिति की टीम एक मिली थी। महेश शर्मा जी थे पर्यटन मंत्री भारत सरकार के। तो उन्होंने परीक्षितगढ़ के इस गांधारी सरोवर और श्रृंगेरी आश्रम के लिए लगभग 3.25 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी। किन्हीं कारणों से वो सारी धनराशि जो है केवल श्रृंगेरी के लिए रह गई। और आजकल ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है। उसी के माध्यम से चारों तरफ ये इसके तालाब की एक बाउंड्री होगी, उधर साइडों में सौर ऊर्जा लाइट होंगी इसके। और ये जो सीढ़ियाँ हैं इन पर पत्थर लग जाएगा, देखने बहुत सुंदर बन जाए। इस समय कार्य चल रहा है और आगे भी इधर यहाँ एक अतिथि गृह बनेगा और यज्ञशाला वहाँ उधर बनेगी। तो बहुत सारा कार्य भी रह रहा है। सौर ऊर्जा लाइट से इसे चमकाएगा क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। जिस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्म ऋषि श्रृंगी ऋषि जी तपस्या करते थे, क्या वो वट वृक्ष आज भी है यहाँ पर? हाँ, वो वट वृक्ष आज भी। आइए अभी उसके दर्शन कराते हैं आपको। यही वो वट वृक्ष है जिसकी तरफ महाराज जी दर्शन करने जा रहे हैं। वो वट वृक्ष है जिसके नीचे श्रृंगी ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे थे और जहां राजा परीक्षित ने उनके गले में मृत सर्प डाल दिया था। कर श्रृंग ऋषि और श्रमिकी ऋषि तप क्या करते थे। और जिस समय राजा परीक्षित यहाँ आए तो श्रमिकी ऋषि यहाँ तप कर रहे थे। वो अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि कोई आ रहा उन्हें कुछ नहीं पता चला। राजा परीक्षित ने जब पानी मांगा तो उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं था। राजा परीक्षित को लगा कि शायद ये व्यक्ति जो है अतिथि सत्कार नहीं जानता। अच्छा, हमने ये सुना है कि कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि पर को भ्रमित कर दिया था कि जो राज मुकुट था कलयुग ने उसमें जाकर के स्थान ग्रहण कर लिया।
और कलयुग रूपी प्रेरणा से राजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, क्या वो यही स्थान है जी? जी हाँ, ये वही स्थान है। यहीं श्रमिक ऋषि तप कर रहे थे और उस तपस्या के दौरान ही उनको राजा परीक्षित उस टाइम पर आ गए। तो जब नहीं उन्होंने सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या करा, एक सर्प उठाया और मरा हुआ था वो, तो उसको तुरंत गले में डाल दिया। अच्छा, वो उसका चित्र भी सामने प्रतिष्ठित है, अभी आपको दिखाते हैं। और ये यही वे वृक्ष है कि जिसके नीचे बैठे वो गुरुदेव श्रमिक ऋषि जी तपस्या क्या तपस्या करते थे? ये उसी चित्र को दर्शाता है कि श्रमिक ऋषि यहाँ बैठे हैं, तपस्या में लीन हैं, और उधर श्रृंग ऋषि श्राप दे रहे हैं। एक वर्णन आता है कि आपको मैंने अभी थोड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा कि रामायण काल और महाभारत काल में इतना बड़ा अंतर है कि श्रृंग ऋषि और श्रमिक ऋषि में क्या अंतर है। ये जो श्रृंगी ऋषि हैं, ये श्रृंग ऋषि महाभारत की घटना है, महाभारत। और हम जहाँ वहाँ विभांडक ऋषि पुत्र श्रृंग ऋषि की बात कर रहे थे, वो रामायण काल की घटना है। ये श्रृंग ऋषि श्रमिक ऋषि के पुत्र हैं, अब वो श्रृंगी ऋषि जो हैं वो विभांडक ऋषि के पुत्र हैं, इन्हीं के वंशज हैं। यानी कि जो श्रृंग ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि, वे इन्हीं के वंशज थे। तो इसलिए इनका वंश एक दूसरे से संबंधित है। ये दोनों आश्रम इसलिए यहाँ पे वो यहाँ होने के कारण आवागमन उनका लगा रहता होगा। आवागमन लगा रहता था दोनों, क्योंकि पूरा क्षेत्र उसी क्षेत्र में आता है। ये रामायण और महाभारत काल के दोनों अंतर हैं, नाम में थोड़ा अंतर है। उनको ऋषि श्रृंग कहा जाता था, इनको श्रृंग ऋषि कहा जाता है, बस इतना अंतर है, मात्राओं का अंतर है। मात्राओं का अंतर है। और दोनों के नाम और दोनों के कार्य भी अलग अलग थे। वो पुत्र यष्टि यज्ञ के नाम से जाने जाते, ये सुरक्षा और शक्ति के रूप में जाने जाते थे। ये बहुत शक्तिशाली थे श्रृंग ऋषि। हमने सुना यहाँ श्रमिक ऋषि जी की समाधि है कुछ? हाँ, यहाँ उनकी समाधि भी है, उनका दर्शन पास में उनके दर्शन कराते हैं। आइए, यहीं पास में है, आइए। ये दो समाधि हैं, इनमें ये श्रमिक ऋषि की समाधि है और ये श्रृंगी ऋषि की समाधि है, पिता पुत्र। पिता पुत्र की। इनकी पहचान भी है, अंतर में दिया गया है। देखिए, इनके जो पद चिन्ह है दोनों अलग बनाए गए हैं ताकि लोगों को आसानी से पता चल जाए। इसमें देखो आगे ज़्यादा उंगलियां हैं, उसमें जो एक उंगली उनके ज़्यादा थी। श्रमिक ऋषि के 6 उंगली थी और श्रृंगी ऋषि तो साधारण थे ही, लेकिन यही एक बड़ी पहचान है दोनों समाधियों में। हालांकि पहले तो लिखा हुआ था वो, क्योंकि सौंदर्यकरण इसका हुआ तो ऊंचा किया गया। अभी हम प्रस्ताव कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इसे ऊंची बनाकर और इसका सौंदर्यकरण किया जाएगा, 3 या 3 सेट, इसके 3 सेट लगा दिया जाएगा इसके ऊपर। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि यहाँ केसर भी लगाया जाता, केसर होता था यहाँ ये बगीचे थे तो यहाँ केसर थी। लेकिन कुछ बीच में व्यवस्था नहीं हुई होगी, तो जो सारे यहाँ बिगड़ गई है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ हम सब लोग जो है प्रयास कर रहे हैं और सरकार उसमें हमारा पूरा सहयोग कर रही है। केसर लगाने के। जी जी। ठीक है जी। का निर्माण किया गया है और ये हमेशा यहाँ यज्ञ होते रहें इसलिए प्रयास किया जा रहा है। और पास ही एक प्राचीन वृक्ष जो इस श्रृंग ऋषि आश्रम की विशेष पहचान बना हुआ है, आपको ले चलते हैं उस वृक्ष के पास ताकि जो एक सुंदरता का आप दर्शन कर सकें। ये अति प्राचीन वृक्ष जिसका महाभारत काल का बहुत बड़ा संबंध माना जाता है। आप देख रहे होंगे कितनी शाखाएं इस वृक्ष की हैं। जिस तरह से शुक्र ताल में वो पेड़ है, ठीक उसी तरह से ये भी पेड़ बहुत विशाल है। और देखिए किस तरह से इनमें अलग अलग शाखाएं बनती जा रही है, अलग अलग शाखाएं बनती चली जाती हैं। और ये कहा जाता है कि इस वृक्ष में स्वयं नारायण विराजमान है और इसकी विशेष पूजा दीपावली की रात्रि में और होली के दिन तो विशेष पूजन का इसका महत्व होता है। ये वट वृक्ष इसी काम आता है। ये प्रभु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हमारे यहाँ शुक्रताल में जो वट वृक्ष है, जहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई,
वो हमारे यहाँ अक्षय वट वृक्ष है, और ये शायद अक्षय वट वृक्ष का ही रूप लगता है, कुछ ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ वट वृक्षों में बड़ी बड़ी जटाई नहीं होती, तो इसमें भी कोई जटा नहीं दिखाई दे रही है, केवल इसकी शाखाएं दिखाई दे रही, इसका विस्तार रूप दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये भी अक्षय वट वृक्ष का ही कोई रूप हो। हाँ, ये अक्षय वट वृक्ष ही है। और जिस तरह से और वट वृक्ष में जो जटाएं निकलती है, इसमें भी जटा नहीं निकलती, इसमें शाखाएं निकलती है। शाखाएं निकलती और ये अपना आप ही धरती को जो है अपना आप ही कवर जी, करते हैं। बिल्कुल वही रूप है। और ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि परीक्षितगढ़ का और शुक्रताल का एक गहरा संबंध है। जी, और राजा परीक्षित खुद स्वयं वहाँ भागवत कथा सुनने पहुँचे, जी। तो कुछ ना कुछ तो संबंध होगा ही। पूर्व संबंध है जी। भागवत कथा के प्रेमी थे राजा परीक्षित महाराज।